हेलो बच्चों, मेरा नाम है सौरभ। स्वागत करता हूं आपके अपने नए चैनल में सौरभ टेंजेंट ट्यूटोरियल। कल जो क्लास जहां हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज के साथ। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। डियर, क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है। किसका? 140। कितना आसान है। सौरभ सर ने कल भी सिखाया था और आज भी सिखाएंगे कि 140 का फैक्टर्स निकालना है। कौन सा फैक्टर? प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टरेशन से निकाल देंगे। 2 7 जा 40, 72, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, अगेन 5 7 जा 30। सो हम देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ लिखेंगे 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम पावर भी लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में। कल बताया था ना, पावर में इजी हो जाएगा। 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि आसान बनाने के लिए लिख सकते हैं 2 इंटू 2 टाइम्स ना लिख के 2 का पावर 2 कर देंगे, वैसे भी 4 आने वाला है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज 156। इसका भी हम डियर वही काम करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 156 का। बहुत ही आसान चैप्टर है। 2 से डिविजिबल क्यों होगा डियर? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि वंस प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे वंस प्लेस पे क्या है? 6 है। जब भी इवन नंबर होता है, यानी कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 से डिवाइड हो सकता है। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ओके, अगेन 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अगेन अब 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो हमारा जो प्राइम फैक्टर हुआ 156 का डियर क्या हुआ बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, जो कि हम शॉर्ट में लिख लेंगे 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 13। और ये हमारा क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 106। लाइक जरूर करिए, अगर पसंद आता है तो जरूर लाइक करिए। मैं आप लोगों से मोटिवेट होता हूँ, आप लोग से, और आप मेरे से मोटिवेट होइए। ऐसा ही तो कार्यक्रम आगे की तरफ चलता रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3825। डियर, ये बड़ा नंबर है तो क्यों नहीं हम छोटे से ही बेसिकली करते हैं। कोई 2 से पहले ट्राई करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, फर्दर रन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम थोड़ा सा ऊपर से चलते हैं। यानी कि 5 हमको दिख रहा है तो हम 5 से ही डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगेन 5 6 जा 30 एंड 2, और 5 5 जा 25। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 6 5। ओके, अगेन हम 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, अगेन 1 यहाँ रिमाइंडर बचेगा, और 5 3 जा 15। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ 3 5 1 1। तो 5 3 अब सम करेंगे, 3 से चला जाएगा, 3 5 8 1 9। सो इट विल बी 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। नाउ हम अब आगे 51 किससे जाएगा? 3 से ही फर्दर डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। तो फैक्टर हो जाएगा 3825 का जो फैक्टर होगा डियर, 3825 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर आप 3 से पहले क्यों नहीं किए? कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। बेसिकली मुझे दिखा वंस प्लेस पे 5, तो फिर फर्दर हम फैक्टर्स कर सकते हैं। वो छोटे बच्चों को बताया जाता है, बच्चों 2 से 3 से। आप बड़े बच्चे हो, आप समझ सकते हो कि फैक्टर्स वही आने हैं। ओके, नाउ यहाँ 5 2 टाइम्स है तो क्या लिखेंगे बच्चों? 5 का स्क्वायर, 2 टाइम्स है स्क्वायर, 3 है 2 टाइम्स तो 3 का स्क्वायर इंटू 17। ओके, तो ये हमारा प्राइम फैक्टर हुआ
3825। प्लीज लाइक इट, ओके, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इसका भी प्राइम फैक्टर निकालना है 5005 का। बहुत ही आसान है, हम इसका भी 5005 जो है हम इसका भी 5 से ही देखेंगे, क्योंकि डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि वंस प्लेस पे 5 है। तो 5 1 जा 5, इज इट क्लियर। ऊपर से 2 जीरो है, 2 जीरो निकाल देंगे, 5 1 जा 5। कितना हमारे पास आया डियर, ये कितना आया 1001। अच्छा, अब देखते होंगे अब सर किस नंबर से हम डिवाइड करें। सबसे बड़ी प्रश्न ये आ जाता है बच्चों में कि सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो कैसे देखें। आपको याद होगा क्लास 8th में 7th में पढ़े होंगे बच्चों कि सर ये 1 से 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, और ये जाएगा डिविजिबल होगा किससे, 7 से। ऑड इवन करके, याद है ना आपको। ओके, तो हम 7 से कर देंगे। 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, ओके, एंड 3 बचा, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 1 4 3। देखिए ध्यान से, क्या 7 1 जा 7, 3, 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21, बिल्कुल सही है। फर्दर हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 4 3 को हम किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, 4 3 7 1 8 आ रहा है, तो क्या हम 1 4 3 1 4 3, अच्छा ये तो सिंपल है, 1 4 3 सिंपल है। इट मीन्स हम सर 11 से कर सकते हैं। 11 1 जा 11, रिमाइंडर 3, फिर ऊपर से 3 आ जाएगा, 11 3 या 33। तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर 13। ओके, तो हमारा जो प्राइम फैक्टर हुआ बच्चा, क्या हुआ, 5005 का जो प्राइम फैक्टर बना 5 × 7 × 11 × 13। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 1, 7 का पावर 1 × 11 का पावर 1 × 13। ये हमारा प्राइम फैक्टर हुआ। ओके, देखिए क्वेश्चन को कितना आसान बनाते जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि इसका भी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं बच्चों, जो कि क्वेश्चन कह रहा है 7429 का प्राइम फैक्टर निकालना है। और इसका प्राइम फैक्टर निकालने के लिए फिर फर्दर हम नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे, कौन से नंबर से डिविजिबल होगा। 7 7 4 11, 11 2 9, 11 2 13, 39। अब ये कैसे 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, एक बार सोच के देखिए कौन से नंबर से डिविजिबल होगा। 2 9 2 11 4। सो बेसिकली हम देखेंगे 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 13 14 15 16 17 से ट्राई करिएगा, ठीक है। 17 से 17 1 जा 17, और हम फर्दर हम क्या लिखेंगे 17 4 जा, यानी कि 17 से डिविजन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 4 3 7। देखिए 70 से डिवाइड करके देखिए 70 से डिविजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 17 4 जा एंड 3, हाँ हो जाएगा, ये 17 से डिवीजन हो जाएगा। फिर फर्दर हम किससे डिवीजन करेंगे, 19 से करेंगे, और कितनी बार में जाएगा, 23 टाइम्स में जाएगा। आप देख सकते हैं इसका फैक्टर्स। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे, इट इज़ करेक्ट। 7429 इज इक्वल टू 17 × 19 × 23। ये क्या होगा बच्चा, ये प्राइम फैक्टर हो गया किसका, 7429। और इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया। इज डेट क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बच्चों मैं आपको बता दूं,
ये साल जो बच्चे क्लास 9th में हैं या 10th में हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए समझ लीजिए मेरे साइड से पर डे क्लासेस चलती रहेंगी। आपको ध्यान से देखना होगा, आप डेली क्लासेस करिए, ठीक है, और लाइक करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए सौरभ सर डेली क्लासेस लेते हैं, ठीक है, स्कूल से आते हैं फिर कोचिंग वगैरह करते होंगे। जो डाउट क्लासेस हैं वो बिल्कुल देखिए कि क्या जो यहाँ पे जितने भी एक्सरसाइज हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, फाइंड द LCM and HCF of given numbers। कौन सा नंबर है? ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to products of the two numbers, product of two numbers। बच्चों ये क्वेश्चन है, ठीक है, और कुछ इन्होंने कोई गिवन है ना क्वेश्चन, इसको देखेंगे। इन्होंने बोला है 26 and 91। क्वेश्चन नंबर 2 510 and 92। आपको ये क्लियर तो है ना बच्चों? अच्छा, कमेंट जरूर करिएगा अगर ना दिखता हो तो। 336 and 54। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ओके। अब हमें देखना है क्या निकालना, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। पेयर्स बोले तो एक क्वेश्चन में 2 नंबर्स पेयर्स, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमें एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद प्रोडक्ट को क्या करना है, हमें प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स, वो दोनों को क्या करना है, वेरीफाई भी करना होगा कि हम जो क्वेश्चन किए हैं क्या सही किए हैं। सही नहीं किए हैं तो सही करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ देखिए कैसे 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दीजिए, 2 से 13, ओके। तो हम यहाँ लिखेंगे 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, ओके। 91 का निकालिए, 91 का निकालेंगे, ओ माय गॉड 91 कैसे निकलेगा बच्चों, किसके टेबल में आता है बताइए। देखिए 7 का टेबल में आता है, नहीं आता है। 8 के टेबल में आता है, नहीं आता है, बताइए। तो 13 7 जा 91। तो ये देखिए क्या हो जाएगा डियर, यहाँ पे 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमें निकालना क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ। कल भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि जिसका, अब देखो यहाँ पे 2 है, इसको क्या करेंगे, 7 का पावर 1 है तो 7 का पावर 0 कर देंगे, नीचे में 2 है, यहाँ पे 2 का पावर 0 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए एमएल निकालना HCF, HCF निकालेंगे, क्या करेंगे, 7 का पावर 1 है, 13 का पावर 1 है, 0। तो जिस इन दोनों में देखेंगे किसका पावर कम है, तो 7 इनका पावर कम है, ओके, तो लिख देंगे 7 का पावर 0। 13 देखेंगे, 13 का पावर 1 है, 13 का पावर 1 है, 13 का पावर 1 है। 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 0 है, इसका मतलब 2 का पावर 0। जिसका कम होगा उसको ही लिख देंगे और निकालेंगे। 7 का पावर 0 है तो क्या हो जाएगा डियर, 1 इंटू 13 इंटू 1, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा,
13 आ जाएगा। ओके, नाउ यहीं पे आप एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम। अच्छा, आपने एचसीएफ किसका निकाला? एचसीएफ किसका निकाला? 26 91 का। तो ये बात पता होना चाहिए। एलसीएम 26 91 का। सर क्या अभी आपने देखा कि यहाँ पे कि हमने जिसका डिग्री कम था उसको लिखा और मल्टीप्लाई किया, एचसीएफ निकल गया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 7 का पावर 0 है, 7 का पावर 1 है। जो मैक्सिमम है उसको हम लिखेंगे 13 का पावर 1 है, 13 का पावर 1 है, 13 का 1 टाइम लिखेंगे। और 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 1 है, तो हम जो मैक्सिमम होगा उसे लिखेंगे। नाउ इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 इंटू 13 इंटू 2, 7 2 जा 14 इंटू 13। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा डियर? 14 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 1 4 4 1 2 8 1 182 इज द राइट आंसर। तो ये जो 182 आया डियर, वो क्या आया? एलसीएम आ गया। किसका? एलसीएम ऑफ 26 एंड 91। नाउ अब वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे? वेरीफाई कैसे करेंगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या आया था हमारा? 13 इंटू एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ 13 इंटू एलसीएम 182 is equal to product of two numbers 26 into 20, 26 into 91। इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है? वेरीफाई करके देखते हैं, अगर ये दोनों सही आता है तब तो सही है। वेरीफाई करके देखिए। सबसे पहले यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, 182 इंटू 1 3, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 4 3 1 जा 3 और 2 कैरी 3 2 5। Now 2 8 1 6 4 2 6 8 5 13 2366 आया हमारा। तो देखिए 2366 आ गया। नाउ फर्दर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 26 और 91, 6 2 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 18 90 20 21 22 23, 6 4 2 6 3 2 2366। देखिए हमारा प्रोडक्ट और हमारा एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई दोनों क्या आ गया? 2366। और हमने देखा कि वेरीफाई भी कर लिए, इसका मतलब हम लोग का सोल्यूशन क्या है? सही है। एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ लाइक जरूर करिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बच्चे मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए ताकि बोर्ड में उनका भी अच्छा नंबर आए। जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसका नंबर ज़्यादा अच्छा आएगा, है ना? नेक्स्ट 5 10 का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे। 2 2 जा 4, यहाँ बचा 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अगेन 5 5 10 2 12, 3 से कर लेंगे। 3 8 जा 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब किसे 5 से 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 जा 35। ओके, तो हमारे पास जो आया प्राइम फैक्टर्स
ऑफ 510 लिखेंगे 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इनका रिपीट नहीं हुआ तो फिर हम सेम लिखेंगे अगेन 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 4 जा 8 2 6 जा 12 अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6। अब ये 23 ऑलरेडी प्राइम नंबर आ गया। क्या ये डिविजिबल होगा डियर? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 23 इज अ प्राइम नंबर। चलिए एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, आप 10th में आ गए हैं, बताइए काउंटिंग नंबर 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100? आपका आंसर आना चाहिए कमेंट में, प्लीज कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन क्यों दूंगा? ऑप्शन दे दूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं। आप क्या करिए, कमेंट करिए, आप काउंट करिए, लेकिन आपको पता ना चाहिए। अगर पता नहीं है तो प्लीज जाइए और काउंट करिए, और पता है तो वेरी गुड। नाउ 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इसको, और इसको शॉर्ट में 2 का पावर 2 इंटू 23। ठीक है, तो अब देखेंगे LCF निकालेंगे। HCF इज इक्वल टू, तो बच्चों HCF ऑफ 5 10 92 इज, अब देखिए 5 10, यहाँ देखिए 2 टाइम्स 23 20। अब यहाँ पे मिसिंग क्या है? 3 का पावर 0, और यहाँ 5 मिसिंग है 0, और यहाँ 17 भी है इंटू 17। अब ध्यान से देखिए इसको, देखिए ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 1 है, तो हम कौन सा लिखेंगे? CF निकालना है तो 2 का पावर 1 वाला। ओके, नाउ 2 का पावर 3, 2 का पावर 0, जिसकी पावर कम होगी उसी को लिखना होता है। नाउ 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, तो किसका? 5 का पावर 0, 17 का पावर 1, 17 का पावर 0, 17 का पावर 0। क्लियर? तो सर HCF क्या होगा? सर 2 का पावर, ये तो 1 1 1, 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 1 1, सो क्या हो जाएगा CF? सर HCF इज 2। इज दैट क्लियर? नाउ LCM of 5 10 92 इज, जिसका पावर ज्यादा हो, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 इंटू 2 23 का पावर 1। अच्छा, यहाँ पे 23 भी लिख सकते हैं, 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ 23 कर लीजिए, यहाँ इंटू 1 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। 2 का पावर 2, 23 का पावर 1, 25 का 0, यानी कि मैक्सिमम कौन सा है? 23। ओके, 5 का पावर 1, 5 का पावर 0, तो मैक्सिमम कौन है? 5। 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, मैक्सिमम कौन सा है? 3 का पावर 1। नाउ 5 इंटू फिर 17 का पावर 0, 17 का पावर 1, मैक्सिमम कौन है? 17। आप ध्यान से देखिए, क्या हम सब कवर कर लिए? अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 23 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, 5 3 जा 15 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 4, जो छोटा नंबर है 15 4 जा 60, 60 इंटू 23 इंटू 7। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये भी इजी है। 6 3 जा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 1 13, कितना हो जाएगा? 1380 इंटू 17, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में,
आ जाएगा वैल्यू 1380 इंटू 70 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे डियर तो क्या आ जाएगा 0 7 8 जा 56 कैरी 5 7 3 जा 21 21 5 26 कैरी 2 7 जा 7 एंड 2 9 0 8 1 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। पता है क्यों? 0 ऐसा नंबर है ना, कहता है कि आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कितने बड़े बड़े नंबर आ जाइए, लेकिन जब 0 हमसे मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो 0 ही हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 8 3 एंड 1 0 6 8 6 14 10 13 एंड 2 कितना है वैल्यू कितनी आई बच्चों 2 3 4 6 0। ये हमारा क्या गया एलसीएम आ गया। क्या आ गया एलसीएम आ गया। क्या आ गया एलसीएम आ गया। ओके, एलसीएम हमें पता है, एचसीएफ पता है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए फिर वही काम जो हमने अभी पहला किया था काम। क्या किया था LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM एंड CF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM एंड CF क्या आया? LCM आया 2 3 4 6 0 इंटू HCF आया 2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले। प्रोडक्ट क्या है बच्चों 5 10 इंटू 92। इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए आता है सेम या नहीं आता है। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 2 जा 12 कैरी 1 4 2 जा 8 1 9 3 2 जा 6 2 2 जा 4। इसको करते हैं, इसको तो फर्दर 5 1 0 9 2 0 2 5 2 जा 10 0 9 9 5 जा 45 0 2 9 6 4। क्या सेम आया 46,920 46,920। वाह मजा आ गया, वेरीफाई हो गया क्वेश्चन। तो देखिए हमने कुछ नहीं किया, सब आप लोगों ने किया। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो बस खेल रहे हैं आप लोगों के लिए। 920 देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। LCM इंटू HCF LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमने क्या किया LCM इंटू HCF मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को क्या कर दिया मल्टीप्लाई किया। वेरीफाई कर दिया कि हमने जो ये किया था, हमने जो इतना मेहनत किया है, क्या ये वेरीफाई हुआ, सच में वेरीफाई हुआ। मजा आ गया, मजा हो गया बच्चों। मजा जब आ गया तो प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको स्कूल में फेयर कॉपी बनाने में भी काम आएगा, है कि नहीं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे जब 10th में आ जाते हैं तो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, उनको लगता है कि सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन भयानक मल्टीप्लिकेशन कैसे कैसे करेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 336 एंड 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। अगेन 2 से करेंगे, क्योंकि लास्ट में 6 से इवन नंबर है यूनिट प्लेस पे। 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 अगेन 2 से 2 8 जा 16 2 4 जा 8 अगेन 2 से 2 4 जा 8 2 अगेन 2 से 21 अगेन 3 से 3 7 जा 21। ठीक है, जल्दी करेंगे
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। सर ये तो आ गया ज़्यादा, क्या करें बेटा, पावर में कर लो। तो 2 कितने टाइम्स सर, 4 टाइम्स, 2 का पावर 4 सर, हाँ जी, इंटू 3 इंटू 7, 1 पावर। ओके सर ये तो मज़ा आ जा रहा है। क्यों मज़ा आ रहा है बच्चों पता है? मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि आसान बना दिया सौरभ सर ने। ओके 54, 54, 2 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27। तो देखिए अगेन 3 3 जा 9, तो क्या आ गया बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगेन पावर में कर देंगे, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, आप हैं तो दिक्कत किस बात की? हाँ जी हम हैं तो दिक्कत किस बात की? आइए HCF ऑफ 336 54 इज इक्वल टू, फिर वही आप बात करेंगे, फिर वही बात करेंगे। सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, ओके यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। सर यहाँ जो है ना 7 है, यहाँ 7 ही है, कर दीजिए, कर दिया, बात मान लिया। ओके नाउ मिनिमम 2 2 पावर 1 पावर 4, मिनिमम कौन है सर? 2 का पावर 1 है, ओके डियर, 2 का पावर 1 है। 3 का पावर 3 है सर, 3 का पावर 1 है, ओके डियर, 3 का पावर 1 ही लिखेंगे। ओके इंटू 7 का पावर 0, 7 का पावर 1 सर, 7 का पावर 0 लिखेंगे। आपने बताया है जिसकी पावर कम हो उसी को लिखेंगे। HCF निकालने के लिए सर 2 का पावर 1 है 2, 3 का पावर 1 है 3, 7 का पावर 0 सर, वैल्यू 1 हो गया, 3 2 जा 6 सर, आ गया क्या आंसर किसका? HCF। ओके LCM ऑफ किसका? 336 54। ओके अच्छा यहाँ पे हमने कम मैक्सिमम डिग्री देखिए, 2 का पावर 4, 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 4 लिखेंगे इंटू 3 का पावर 3, 3 का पावर 1, तो क्या लिखें? 3 का पावर 3 लिखेंगे इंटू 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, तो क्या लिखेंगे? 7 का पावर 1 लिखेंगे। 2 का, अच्छा ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, ऐसे करते हैं 2 4 जा 8, ऐसे कर देते हैं बच्चे। ये 2 4 जा 8 नहीं है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मतलब कैसे सर? अच्छा इसको देखिए, मतलब इसको ऐसे करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम ऐसे लिखते हैं, नहीं कि 2 4 जा 8 कर लेंगे, ऐसा नहीं करना। वैसे ही डियर इसको 3 को 3 टाइम्स है ना, तो 3 को 3 टाइम्स करने के लिए 3 इंटू 3 इंटू 3 को 3 टाइम्स करना है, नहीं कि 3 3 जा 9 कर देना है, ऐसा गलती नहीं करना है। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 2 का पावर क्या हो जाएगा? 16। अच्छा सर, सर ये 3 3 जा 9 नहीं होगा क्या? नहीं बाबू नहीं होगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27 होगा बच्चा। ओके सर समझ गया ना। आइए जब समझ गया तो फिर आइए कहाँ? यहाँ देखिए, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे सर? डियर 7 इंटू 27 इंटू 16 करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ कर लेंगे 27 इंटू 160 मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 6 जा 42 सर, कैरी 4, 6 2 जा 12, 4 16, 7 2। कैलकुलेशन ज़्यादा है बच्चों इस चैप्टर में, 6 7 13 एंड 4। फिर अगेन हम 7 से यहीं कर लेंगे मल्टीप्लाई। 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 3 जा 21, 1 22, कैरी 2, 7 4 जा 28 अप टू 30। हमारा जो LCM आया बच्चा, ये क्या आया? 3024 इज द LCM। 3024 इज द LCM। बाबू HCF निकाल दिए, LCM निकाल दिए सर, वेरीफाई करने के लिए भी बोल रहा है। हाँ जी मुझे याद है, वेरीफाई करने के लिए तो बोल रहा है, वेरीफाई भी कर लेंगे। जो हम लोग इतना मेहनत किए हैं, क्या सफल हुआ कि नहीं हुआ? वेरीफाई करके तो देखना पड़ेगा बच्चों। तो लिखेंगे LCM इंटू HCF
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके सर, एलसीएम एचसीएफ क्या सर, एलसीएम आया है क्या सर 3024। ओके सर, एचसीएफ आया क्या 6। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन कौन सा था बच्चा 336 इंटू 54। क्लियर। अब देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12 2 14 0, तो ये हो जाएगा 1, 6 3 जा 18 इज इक्वल टू। अब ये तो बड़ा नंबर है सर, क्या करेंगे, बड़े नंबर है तो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे बच्चों, और कोई उपाय नहीं है। नो शॉर्टकट, नोट शॉर्टकट। जब सर यहाँ पे लंबे टर्म्स में सिखा रहे हैं तो शॉर्टकट क्यों मारना है कि नहीं। 6 4 जा 24 सर कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 2 14 कैरी 1, 4 3 जा 12 कैरी 1 13, 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 3 जा 15 3 18 कैरी 1, 5 3 जा 15 1 16। क्या आएगा बच्चों 4 4 8 3 11 6 1 7 1 कैरी 8। बाप रे, आ गया क्या, आ गया। कितना मेहनत के बाद आया है देखिए 18144। क्या वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया सर। क्या आ गया, वेरीफाई कर दिए, वेरीफाइड। देखिए हम लोगों ने कितना मेहनत के बाद अभी हम क्वेश्चन किस पे पहुंचे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही करेंगे बच्चों, बिल्कुल सही साथ दे रहे हैं आप लोग, ऐसे ही साथ देते रहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ओके एक बार देख लीजिए। लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम लोग बहुत जल्द लाइव क्लासेस भी लेकर आएंगे, ठीक है, तो फिर और मज़ा आएगा। बस आप लोग का सहयोग चाहिए। जब सर इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत करें। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method, by applying prime factorization method। ओके बच्चों, पहला जो क्वेश्चन कह रहा है 12 15 and 21। दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कह रहा है 17 23 and 29। तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है 8 9 and 25। ये बहुत ही जल्दी कर लेंगे क्योंकि इसमें ये सिंपल क्वेश्चन पूछा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें वेरीफाई नहीं करना बच्चों, एलसीएम एचसीएफ निकाल के छोड़ देना है। जय हिंद जय भारत। पहला देखेंगे 12 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू, वेरीफाई नहीं करना बच्चों, डायरेक्ट करेंगे 12
2 6 2 3 लिखेंगे। हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, 2 लिखने से कोई मतलब है नहीं, तो डायरेक्ट लिखते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। ओके 15 देखेंगे, इतना तो एक्सपर्ट हो गए हैं बच्चे। 3 5 या 15 क्या होगा बच्चों, इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 बच्चों। 21 भी देखेंगे, 21 3 से 3 7 यानी कि 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1, देख लीजिए पहले, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके हम लिखेंगे HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ 12 15 21 इज इक्वल टू, अब देखो 2 इसमें है क्या, 2 इसमें है नहीं है सर, बैठा देंगे, इसमें है सर नहीं है। 3 इसमें है, हाँ जी 3 है, ओके सर। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है तो 5 का पावर 0, इसमें 5 नहीं है 5 का पावर 0। सर इसमें 7 है, इसमें नहीं है, ओके 7 का पावर 0, और इसमें भी 7 का पावर 0। अब देखिए 2 2 2 3 3 3 5 5 5 7 7 7 तीनों में। अब बस देखना ये है बच्चों कि तीनों में 12 15 21 में जो फैक्टर्स इसके हैं प्राइम फैक्टर्स, सब में वो नंबर्स होनी चाहिए, है ओके। अब देखेंगे इसमें 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 0 है, 2 का पावर 0 है, तो HCF निकालने के लिए जिसका डिग्री कम होता है उसी को लिखते हैं, यानी कि 2 का पावर 0 लिखेंगे। 3 में देखेंगे 3 है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर है, तो हम मिनिमम डिग्री 3 का पावर 1 देखेंगे, इनटू 5 का पावर 0 है, 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 0 है, तो मिनिमम डिग्री 0, 5 का पावर 0, 7 का पावर 0, 7 का पावर 0, 7 का पावर, कितना आसान बन गया सर। 2 का पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगी सर, 3 का पावर 1 है सर 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3, इसकी 1 और इसकी भी 1। सर HCF इज क्या सर 3, LCM निकाल देंगे बच्चे, यही LCM निकाल दीजिए 12 15 और 21 का। मैक्सिमम है 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 सर 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, तो बच्चे क्या हो जाएगा 3 का पावर 1, मैक्सिमम डिग्री वाला लिखना है। 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 0, तो 5 का पावर 1 लिखना है। 7 का पावर 0, 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, तो 7 का पावर 1 लिखना है। 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 जा 4 3 जा, ऐसे भी कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60 इंटू 7, 7 6 जा 42, 420 क्या गया 420, कैसा नंबर आया बच्चों 420, ओके। 420 इज द LCM, कैसा भी नंबर आए LCM होता है, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इज इट क्लियर? गर्मी बहुत है बच्चों, AC हमारे रूम में नहीं चल रही है, सर के स्टूडियो में AC ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17 इज इक्वल टू 23 इज इक्वल टू 29 इज इक्वल टू, सबसे पहले प्राइम नंबर। अच्छा यहाँ पे सर क्यों निकालना, क्या सर इसका हम क्या निकालेंगे सर, 17 क्या है, 17 किसी का फैक्टर हो सकता है क्या, हो सकता है क्या बताइए सर, 17 प्राइम नंबर है क्या, आप बताइए ना 17 प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो 17 क्या है सर, प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर कहाँ होगा, आप ही तो कह रहे हैं सर प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, नहीं होगा बच्चा, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 17। सर 23 का प्राइम नंबर, 23 का प्राइम नंबर कहाँ पढ़ लिया था, 23 का प्राइम नंबर कैसे हो जाएगा, 23 का प्राइम नंबर खुद ये 23 क्या है प्राइम नंबर है, खुद प्राइम नंबर है डियर, तो ये 1 इंटू 23 हो जाएगा, और 29 ही खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये 29 ही हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो HCF इज इक्वल टू 17 23 29 क्या हो जाएगा 1 1 है ना, तो
1 के पावर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर है, और कोई भी किसी का मैच नहीं कर रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1। LCM निकाल देते हैं, LCM निकाल देते हैं 17, 23, 29 इज इक्वल टू। अब इसका LCM निकालेंगे तो देखिए बात सेम है कि सर तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी हाँ, तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई जल्दी लेकर लेते हैं इधर। 17 23 से करते हैं मल्टीप्लाई। 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 जा 14, 16 हो जाएगा। 2 कैरी है, यहाँ पे 3 और ये 2, 1 एंड 391। 391 हो गया। अब 29 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 9 9 जा 1 9 जा 9, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27। यहाँ देखिए 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15 एंड 35। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 यहाँ, ओके 8 9 3 जा 27 और 8 35। तो क्या हो जाएगा 35। 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, कैरी 1, 3 2 जा 6, 9 2 1 3 8 5 13 एंड 10। क्या हो जाएगा बच्चों 10,339। दिस इज द करेक्ट LCM। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 8 9 25। अब 8 का फैक्टर क्या होगा, प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 4 2 2। सर 2 का पावर 3, ओके डियर। सर 9 का क्या हो जाएगा सर 3 इंटू 3, ओके सर 3 इंटू, सर 3 का पावर डायरेक्ट 2 लिख दीजिए, ओके सर नो प्रॉब्लम। 25 सर 5 का 5, ओके तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, सब में क्या है, सब में तीनों में डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, सब में 1 तो कॉमन है ना, तो HCF क्या हो जाएगा HCF ऑफ 8 9 ऑफ 8 9 25, HCF क्या हो जाएगा 1, और LCM 8 9 25 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, तो 2 को 3 टाइम्स यानी कि 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 इंटू 5, 2 को 3 टाइम्स मतलब 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 3 जा 9 25, ओके 8 9 जा 72 इंटू 25 करेंगे। 5 2 जा 10 कैरी 1, 7 5 जा 35, 136, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 0 6 4 10, 4 4 8 एंड 1, यानी कि 1800। ये क्या हुआ LCM हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ओके, नाउ कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, लाइक जरूर करिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ओके